तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लर्न विथ मन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हेरॉन्स फार्मूला करने वाले हैं। हाँ, हेरॉन्स फार्मूला का एक्सरसाइज करने वाले। जिन लोगों को हेरॉन्स फार्मूला का चैप्टर नहीं आता, प्लीज़ बाय श्योर कमेंट करना, मैं लेके आ जाऊंगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम का समय भी हो रहा होगा बहुत लोगों के लिए। हाँ, और तो फिर ये मैं सिर्फ बहुत ही कम समय में करवाने वाला हूँ। फुल इजी एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। और अगर आपको नहीं भी आता तो मैं बोलते बोलते जाऊंगा कैसे कैसे करते हैं। ठीक, तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, होगा एक्सरसाइज 12.1 का होगा। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक्स से। ठीक, तो देखो, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि कह रहा है कि स्कूल आगे है, स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसका इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो, विथ साइड ए, उसका साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। हम लोग को उसका एरिया निकालना है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हम लोग को क्या कहा गया है, एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसका पेरीमीटर हम लोग को मिला है, उसका पेरीमीटर हम लोग को कितना मिला है, 180 सेंटीमीटर। हर एक साइड को अगर हम लोग ए मान के चले, हर एक साइड को अगर हम लोग ए मान के चले, और हम लोग को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड इक्वल होता है, इक्विलैटरल का ट्रायंगल का हर एक साइड इक्वल होता है, तो 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू 180 बाई 3 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो a तो हम लोग का 60 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग को क्या कहा गया है, एरिया निकाल रहे। तो देखो, अगर मैं सच बताऊं तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 का ए स्क्वायर। √3/4 का ए स्क्वायर। ए हम लोग का आया है 60। अब तो आप लोग बोल रहे हो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं, जब मैं आपके साथ हूँ कैलकुलेशन करके दूंगा। तो देखो, √3/4 इंटू 60 कर दिया मैंने। यहाँ पे 15 चले जाएगा, 15 इंटू 60 इज इक्वल टू 900। 900√3 आ जाता है आपका आंसर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो कितने आसानी से हम लोग ने पहला क्वेश्चन कर लिया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन के साइड अब चलने का वक्त आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन के साइड चलने का वक्त आ चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। The side of the walls are 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। आप लोग टेंशन मत लेना, मैं खाली रीडिंग कर रहा हूँ, आपको अगर नहीं आता तब मैं करके दूंगा। हाँ, तो ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो देखो, हम लोग को क्या कह रहा है, पहले देखो हम लोग को तीन तीन साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो जो मेजरमेंट दिया हुआ है उसको ए, बी और सी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। मान लो ए है एक ट्रायंगल का 122 मीटर, बी है एक ट्रायंगल का 22 मीटर, और सी है 120 मीटर। मैं ट्रायंगल भी बना के दिखा देता हूँ आपको। मान लो ये एक ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, इसका एक साइड मान लो 122 मीटर जिसको मैंने ए से डिनोट किया, इसका एक साइड 22 मीटर जिसको मैंने बी से डिनोट किया, इसका एक साइड है 120 मीटर जिसको मैंने सी से डिनोट किया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो, अब हम लोग को पता है ये हेरॉन्स फार्मूला से निकलेगा। हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, देखो हेरॉन्स फार्मूला होता है √s, s-a, s-b और s-c। अब आप बोलोगे अब ये s क्या है, s होता है जो टोटल, ये जो तीन है इनका जो टोटल सम होता है, यानी एक ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ। तो यहाँ का s इज इक्वल टू हाफ, a प्लस बी प्लस सी आपका जा रहा है, इज इक्वल टू s इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या, 122 प्लस 20 इज इक्वल टू 242, 242 प्लस 22 इज इक्वल टू 264। ठीक है, ठीक है ना। कोई गलती मैं तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा यार, तुम बोलोगे तो मैं गलती करूंगा, नहीं तो मैं जानबूझ के थोड़ी करूंगा। अच्छा, तो देखो 132 हो गया, एस हो जाता है हम लोग का 132। अब एस जब हम लोग को 132 हो गया, हम लोग को मिल गया, तब हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठा देते हैं मीटर स्क्वायर निकालने के लिए। हाँ तो ठीक है, चलो बैठा देते हैं। अंडर रूट
132 मैं डायरेक्ट करूँगा, 132 माइनस ए इज इक्वल टू 132 इंटू 10, क्योंकि 132 माइनस 122 एस 132 है, फिर ए 122 है, तो 132 माइनस 122 इज इक्वल टू 10, इसलिए मैंने 10 लिखा। फिर वही बात 132 माइनस 22 इज इक्वल टू आपका 110, 132 माइनस 22 इज इक्वल टू 110, 132 माइनस 120 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 12। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, गारंटी नहीं है ना, पक्का ना, पक्का ना, ठीक है, तो चलो नहीं है। इसके बाद क्या हम लोग इसको 12 इंटू 11 लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसको 12 इंटू 11 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 12 इंटू 11 क्या होता है बताओ, 120 प्लस 12 इज इक्वल टू 132। तो देखा, अब अगर हम लोग इसको 10 लिख देते हैं, 10 को 10 ही छोड़ देते हैं, और इसको 11 इंटू 10 और इसको 12 कर देते हैं, तो अभी अंडर रूट में, तो अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12 इज इक्वल टू 12, अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 11, अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 10। तो देखो इस हिसाब से क्या आया, 120 इंटू 11, 120 इंटू 11 आपका जो कुछ भी होता है वही होगा आपका आंसर, जो कि होता है 1320, 1320 मीटर का स्क्वायर, 1320 मीटर का स्क्वायर। और इसके बाद हम लोग को कहा गया द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे? देखो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना। इसके आगे मैं चाहूँगा कि आप करो इस सम को, पर मैं फिर भी करके दे दूंगा। तो देखो क्या कहा गया, 1320 मीटर स्क्वायर है, एक कंपनी ने उसको यील्ड किया ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए क्या किया, 1320 मीटर स्क्वायर को वो ₹5000 से पर मीटर स्क्वायर को यील्ड किया। तो 5000 इंटू 1320 उसका हो जाएगा टोटल कॉस्ट 12 महीने का, 12 महीने का। तो 5000 इंटू 132 इंटू 5 कर लो पहले, सिंपल बात, देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 5 3 15 16 5 1 5 660, 132 इंटू 5 हो जाता है आपका 660। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, चलो। तो यहाँ पे 660 कर दिया, और यहाँ पे 3 जीरो ऐड करो, यहाँ पे 1 जीरो ऐड करो, तो देखो 6,60,000, 6,60,000। आप एक महीने के लिए कितना कर रहा है, तो उसको कर दो 12 से डिवाइड, 12 से डिवाइड मारो। तो 12 से डिवाइड मारने के लिए क्या किया मैंने, 6,60,000 को डिवाइड कर दिया। तो 6,60,000 को जब मैंने डिवाइड कर दिया है, तो 12 5 से 60 चले जाएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा 5 60 0 0 0, और 2 जीरो लगेगा, ठीक है। तो 55,000 हो जाता है हम लोग का एक महीना का। तो 3 महीना का हो जाएगा 55,000 इंटू 3 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना रुपीज़, कितना रुपीज़, 55 इंटू 3 कर दो, 3 5 165, 1,65,000। क्या यही हम लोग का आंसर है? क्या यही हम लोग का आंसर है? क्या चेक कर ले हम लोग? क्या चेक कर ले हम लोग? मैंने चेक नहीं किया अभी तक, क्या मैं चेक कर लूँ? ओके कर लेता हूँ, और ये देखो यही तो आंसर है आपका, यही तो आंसर है। कुछ भी तो नहीं करना था यार, बस कॉन्फिडेंस अपने अपना लाओ। अपने अंदर जब तक कॉन्फिडेंस रहेगा तब तक कोई भी सम बनेगा। तो देखा कितने इजीली से मैंने करवा दिया आपको दूसरा सम भी। तो चलिए तीसरे सम की तरफ चलते हैं, तीसरे सम की तरफ चलते हैं। तीसरा सम हम लोग को क्या कह रहा है, ओ सॉरी अगर आप लोग को ब्लर हो गया हो, आई एम रियली सॉरी। ओके अभी क्लियर है, ओके अभी क्लियर है, आई एम रियली सॉरी, बीच में अगर ब्लर हो गया हो तो रियली सॉरी। हाँ तो तीसरा नंबर में हम लोग को कहा गया है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park clean and green and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। बहुत ईजी है, मैंने पहले भी कहा जब आपको 3 साइड दिया हुआ है तो उसको ए बी और सी से डिनोट किया करो, ईजी हो जाता है। बी 11 मीटर, सी 6 मीटर। तो अब हम लोग को क्या कहा गया, एरिया कितना पेंट हुआ है, तो एरिया पेंट होने के लिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हेरॉन्स फार्मूला।
हेरॉन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। हेरॉन्स फार्मूला हम लोग को क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड अंडर रूट एस माइनस सी है हम लोग का। ठीक ठीक है। तो अब हम लोग को एस निकालने के लिए क्या करना होता है, सबको पता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी। तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना, 15 प्लस 11 प्लस 6 कितना हो गया आपका 32। ठीक है, देख लो कैलकुलेशन देख लो। ठीक है, 32 हो गया इंटू 32 मीटर, तो हो गया आपका एस इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 16 मीटर हो गया आपका। तो अब एस इज इक्वल टू 16 मीटर होने के बाद हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है। तो चुपचाप से एकदम फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। तो फॉर्मूला पे बैठाने के बाद मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं आंसर ही लाऊंगा। देखो 16 माइनस ए इज इक्वल टू 16 माइनस 15, तो 1 आ जाएगा। 16 माइनस बी इज इक्वल टू 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 16 माइनस सी इज इक्वल टू 16 नहीं 16 माइनस सी इज इक्वल टू 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो सिंपल हो गया हम लोग के लिए, काफ़ी सिंपल हो गया। अगर हम लोग इसको 2 इंटू 2 करें तो 8 इंटू 2 कर दो, इंटू 1 कर दो, इंटू 5 कर दो, इंटू 5 इंटू 2 कर दो। देखो मैंने 16 को 2 टू दी पावर 4 किया, फिर 1 को 1 ही रहने दिया, 5 को 5 ही रहने दिया, फिर 10 को 5 इंटू 2 कर दिया। तो अभी हम लोग को अंडर रूट 2 कितना दिख रहा है, 2 2। तो हम लोग को टोटल 5 अंडर रूट 2 दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4। देखो 2 इंटू 2 पहले लिख लो, अच्छे से लिखो है ना। यहाँ से एक 2 बनता है, इधर से एक 2, फिर इधर से 5, एक 5 बनेगा, अंडर रूट 2 मार दो, तो आपका क्या हो जाता है 20 रूट 2। क्या यही हम लोग का आंसर है, क्या 20 रूट 2 ही हम लोग का आंसर है, क्या 20 रूट 2 ही हम लोग का आंसर है? यस, यही हम लोग का आंसर है, 20 रूट 2 ही हम लोग का आंसर है। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मैं लगाना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी। आप लोग भी याद दिलाया करो ना यार, आप लोग याद ही नहीं दिलाते। तो देखो कितना इजी था ये थर्ड नंबर भी। अब हम लोग फोर्थ नंबर पे चलते हैं। अब हम लोग किस नंबर पे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर भी इजी है। फोर्थ नंबर में हम लोग को क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two sides of which are 18 सेंटीमीटर। तो मान लो जब भी मैंने कहा है साइड्स दिया हुआ है तो उसको ए बी सी से डिनोट क्या करो, तो ए 18 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी दिया हुआ है, अरे वाह 42 सेंटीमीटर। तो निकालना ही क्या बचा। तो अभी हम लोग को थर्ड साइड निकालना पड़ेगा, थर्ड साइड निकालना पड़ेगा ना। थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर माइनस ए प्लस बी, पेरीमीटर माइनस दोनों साइड। हाँ, तो 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सी निकल गया आपका 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद वापस से वही हेरॉन्स फार्मूला बैठा देंगे और आंसर आ जाएगा। हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, एस पहले निकालना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर तो पता ही है मेरे को, तो कर देता हूँ मैं 26, हाँ 26, सॉरी सॉरी 26 बोला, 21, 21 हो गया हम लोग का एस, 21 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग का क्या हो गया, S21 हो गया। तो अब वापस से हेरॉन्स फार्मूला तो सबको पता ही है, हेरॉन्स फार्मूला तो सबको पता ही है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड बोलो 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 एस माइनस सी। ठीक, तो वापस से मैं अच्छे से वो क्या बोलते हैं कर दे रहा हूँ। तो 21 माइनस ए इज इक्वल टू 21 माइनस 18 तो 3, 21 माइनस बी इज इक्वल टू 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11, 21 माइनस सी इज इक्वल टू 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। तो अभी हम लोग का क्या आ जाता है, इधर 7 इंटू 3 कर दो, इधर 3 वैसे ही रहने दो, 11 तो कट ही नहीं सकता किसी से भी, तो 7 आ गया आपका, 3 आ गया आपका, और अंडर रूट 11 रहना ही पड़ेगा। तो 21 रूट 11, 21 रूट 11 है इस ट्राइंगल का एरिया। क्या हम लोग सही है, क्या हम लोग सही है, यस हम लोग सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वापस से हम लोग सही है। तो देखो ये सब सम्स इजी है जो कि 12.1 में है, पर तुम लोग टेंशन मत करो, हम लोग इन सब सम्स को अभी बहुत ही जल्दी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा देख लो। और जिन लोगों को हेरॉन्स फार्मूला अच्छे से नहीं आता, और जिन लोगों को आता है मैं तो सच में बताऊंगा कि मत देखो, सच में बताऊंगा जिन लोगों को ये सम आता है मत देखो, बिकॉज टाइम से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ कुछ नहीं है, इसलिए मत देखो। तो ठीक है,
तो चलिए, अगर आपको देखने का मन है तो देख सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है, पर हाँ अगर आपको आता है तो देखने का क्या फायदा ना, ये भी तो बात है। तो ठीक है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12। देखो अब रेशियो वाला आ गया, 12:7:25। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 540 सेंटीमीटर। अरे यार कुछ भी नहीं है, सच बता दो कुछ भी नहीं। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मान लो ये जो रेशियो दिया हुआ है, एक को 12x, एक को 17x और एक को 25x। अब इन तीनों, ये तीनों हम लोग का साइड है, ठीक है, तीनों साइड है। अब इन तीनों का पेरीमीटर क्या होगा, 12x प्लस 17x प्लस 25x। पेरीमीटर तो दिया ही हुआ है 540, तो 25x प्लस 17x कितना होगा, 42x। 42x प्लस 12x कितना होगा, 54x। तो 54x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 बाई 54, तो x इज इक्वल टू 10। अब हम लोग हर एक साइड को निकाल सकते हैं। 12 इंटू 10 कर दो 120, 17 इंटू 10 कर दो 170, 25 इंटू 10 कर दो 250। तो अभी हम लोग का इसको एस कैसे निकालेंगे, एस होता है, मैंने बहुत बार कहा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो एस हम लोग का हाफ इंटू 540 बन जाता है, जो कि हम लोग का होता है 270। एस इज इक्वल टू 270। तो ठीक है, अब वापस से वही वही करेंगे हम लोग, हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला वापस से लगा देते हैं इसमें, एरिया के लिए वापस से हम लोग हेरॉन्स फार्मूला लगा देते हैं। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड अगेन एस माइनस सी। तो वापस से क्या हो जाता है, एस तो हम लोग का 270 है, तो 270 को एज यूजुअल रहने दो। फिर 270 इंटू 270 माइनस ए, तो 270 माइनस 120 इज इक्वल टू 150। हाँ तो 150 हो गया। फिर 270 माइनस 170 इज इक्वल टू 100 हो गया। 270 माइनस 250 इज इक्वल टू 20, तो 20 हो गया। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3 इंटू 90 इज इक्वल टू 3 इंटू 50, 20 इंटू 5, और इसको 20 रहने दो, काटने में ईजी होगा। तो अभी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 10 कर देते हैं ना। मैंने एक ही बार में किया, आप लोग चाहे तो थोड़ा सा ईजियर भी कर सकते हैं, एक एक स्टेप ले लेके, पर मैं एक ही बार में कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ठीक। हाँ तो फिर उसके बाद आ जाता है इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 20, एक मिनट, हाँ ठीक है, इंटू 20 इंटू 5 इंटू 20। 20 कितने बार है, एक बार लिख दो। 3 कितने बार है, एक, 2 बना, 2 बार, 2 बार आएगा 3। फिर 10, 10 एक बार आएगा। 5, 5 एक बार आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 180, 180 इंटू 10 है 1800, और 1800 इंटू 5 9000। तो 9000 हो जाता है। क्या 9000 राइट आंसर है, क्या हम लोग चेक कर सकते हैं, एक बार चेक करने दे दो। 9000 ही राइट आंसर है, मेरे को पता था। तो अभी हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं आज के क्लास के। यस, आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं आज के क्लास के, जो कि बहुत ही इजी है एंड आपको देखने में भी मजा आएगा। तो देख लीजिए, जिनको नहीं आता वो लोग देख लीजिए, जिनको आता है वो लोग एक बार खुद से कर लीजिए, फिर देख लीजिएगा आंसर मिला के। तो ठीक है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। इक्वल साइड्स कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का दोनों दो इक्वल साइड होता है, दो इक्वल साइड होता है। तो जैसे दो इक्वल साइड होता है, तो 24 सेंटीमीटर तो ए प्लस बी हो जाएगा आपका। मान लो ए है 12, बी है 12, मान लो ना ए है 12, बी है 12, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो c कितना बचा, 30 माइनस 24 सेंटीमीटर, तो c आपका 6 सेंटीमीटर। अब इसमें ज़्यादा करना ही क्या है, वापस से वही एरिया निकालो। तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर, s इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर, s इज इक्वल टू हाफ इंटू 30, s इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
तब से हम लोग इन्हीं टाइप के सम्स कर रहे हैं। पहले एक्सरसाइज में उतने अच्छे सम्स नहीं थे। मे बी दूसरे एक्सरसाइज में हूँ तो वो भी मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। तो एस 15 सेंटीमीटर आ चुका है, ए 12 है, बी 12 है और सी 6 है। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बॉक्स बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, ए 12 है, बी 12 है और सी 6 है और एस हम लोग का 15 है। ठीक, मैंने बॉक्स बना दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब हम लोग को वापस से वही करना है। क्या करना है बताओ? हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो। अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक, तो अब अंडर रूट एस एस माइनस है तो अंडर रूट 15 मारो। 15 इंटू 15 माइनस ए इज इक्वल टू 3। फिर वापस से वही चीज़, फिर 15 माइनस 3, 12 इज इक्वल टू 3, 15 माइनस 6 9। अब तो आपको इजीली आ ही गया होगा आंसर आपका भी। 3 इंटू 5 करो, 15 को सिंप्लीफाई करोगे, 3 ऐसे ही रहने दो, 3 ऐसे ही रहने दो और इंटू 3 कर दो 9 को। ठीक है, तो 1 2 2 बना और रूट 5 इंटू रूट 3 वैसे ही रह जाएगा। तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाता है आंसर। और यही होगा आपका आंसर, और यही है आपका आंसर। तो ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो भी बनाया है, 20 मिनट के ऊपर हो चुका है ऑलरेडी, पर अच्छे से समझाया भी है। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज एक बार लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगा होगा अपने लिए। तो ठीक है, चलिए किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ शायद। तो चलिए बाय।